दिन हो गए मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया। कहाँ है प्रशासन का खाना? क्या प्रोवाइड करा इन्होंने हमको? चमचे बोल रहे चुप हो जाओ, चुप होके काम होता है। चिल्ला के 1 हफ्ते से काम नहीं हो रहा, चुप होके काम होता है। चमचे बोल रहे चुप हो जाओ, काम हो जाए। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में क्या होने चाहिए मुद्दे? विकास नहीं तो वोट नहीं के साथ चुनाव बहिष्कार करने वाले भी ले सकते हैं इस बार बदला। अगर आपको नहीं पता क्या होने चाहिए असल मुद्दे, तो इस खबर को देखिए। आप चाहे किसी भी पार्टी प्रत्याशी के समर्थक क्यों ना हो, लेकिन एक बार अपने और अपनों के भविष्य के बारे में जरूर सोचिए और फिर जाकर वोटिंग कीजिए। कई लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। आपका फर्ज ये बनता है कि इस महापर्व में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और 100% मतदान करने की पूरी कोशिश करें। वोट की चोट में इतना दम होता है कि जिस प्रत्याशी को आपने जिताया था वो आपके काम नहीं कर पाया 5 सालों में, तो आप उससे बदला ले सकते हैं वोट कर। बहिष्कार करना कोई भी समाधान नहीं है। अगर आपको समाधान चाहिए तो आपको वोटिंग करनी होगी और वोटिंग भी 100% करनी होगी। ऐसे में कुछ खबरों के मैंने अंश लिए हैं। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत से मुद्दे हैं जिनको देखकर और समझकर वोट करना चाहिए, लेकिन इस दौरान जितनी भी मैंने खबरें की है उन खबरों को अब मैंने एनालिसिस किया है और देखा है कि ये भी मुद्दे हो सकते हैं और इन मुद्दों को अगर ध्यान में रखकर वोटिंग की जाए तो आप एक अच्छे प्रत्याशी को संसद में भेज सकते हैं जो आपकी आवाज़ बनकर इन समस्याओं का समाधान करने में आपका सहयोग करेगा और आपके क्षेत्र का विकास करेगा। फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हम रोजगार है कैसे करके तो मन का घर बनाए। यहाँ से खुलेआम बोल रहे हैं, बहुत सपोर्ट। न्यूज फैलानी है, न्यूज काट के मत चलाना, न्यूज फैलानी है, न्यूज बता दिया। इस समय जो आप देख रहे हैं ये कोई टिहरी झील नहीं है। इस वक्त मैं ऋषिकेश विधानसभा के रायवाला के आडवाणी प्लॉट में हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम यहाँ पे जो परिवार हैं, घर हैं, वो झील में तब्दील हो चुके हैं। घर डूब चुके हैं। भारी बारिश के बाद जो 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं कि उस बारिश का जो पानी है पूरे तमाम क्षेत्रों का पानी यहाँ पर आकर जमा हो गया। ना तो इसकी अब निकासी है कि ये पानी को आगे निकाला जाए। आलम यह है कि लोग रातों को या तो यहाँ से अपने घर को छोड़कर चले गए हैं या फिर जो लोग अपने घरों पर हैं वो लोग रात हो या दिन वो छत पर अपनी जो है दिन और रात बिता रहे हैं। हमारे जब वो वोट लेने आते हैं तब कैसे आते हैं यहाँ पे? हम उनकी रैली में घूम रखे हैं, कहाँ क्यों नहीं है यहाँ पे भी? वो अभी सांसद आए हैं, क्या करके गए हैं? अभी तक जेसीबी क्यों नहीं आई है? डिस्प्लेस हो गए, वीडियो बना रहे हैं और अपनी निकल जा रहे हैं। परमानेंट वाली हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अगले बार वोट मांगने मत आना। यूज भी होगा। शहीद की फैमिली हस्बैंड मेरे पिछली बार शहीद हो गए इस जनता के लिए और इनका कुछ 1 हफ्ते से मैंने कहा सचिवालय तक फोन कर दिया और इनका कोई वो नहीं है उस समय से। देखिए कितनी शर्म की बात है कि जो देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा है, आज उनके परिवार को किस तरीके से भीख मांगने पड़ रही है अपने जान के लिए, अपने माल के लिए। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं यह पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के बुकंडी गांव का है, जिसमें एक बीमार महिला जिनका नाम वैशाखी देवी है, उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को मुख्य मार्ग गंगा भोगपुर तक लाने के लिए डंडी कंडी का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से पृथक होकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण निछावर कर दिए। मातृशक्ति को अपनी आबरू तक गंवानी पड़ गई। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या इस दिन के लिए उत्तराखंड निर्माण किया गया? 12 किलोमीटर पैदल चलकर नदी नालों को पार करते हुए मरीज को डंडी कंडी पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राज्य निर्माण से अब तक नेताओं की संपत्ति बेशुमार बढ़ी है, लेकिन प्रदेश के लोग आज भी स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तराखंड के तमाम ऐसे गांव से आपको इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती होगी।
गांव में जब भी कोई बीमार होता है तो मरीज को इसी तरीके से अस्पताल पहुंचाया जाता है। क्या कहेंगे आप अपने उत्तराखंड के नेता, मंत्री, अधिकारियों के बारे में? नहीं हो सकता है, आप उसको हमारे हवाले छोड़ दो। महिलाएं इकट्ठा करके जूतों की माला पहनाएंगे। बोलना चाहिए इन लोगों को। अभी कोई नेता चोर घुसेटू यहाँ पहुँच जाए तो सारी महिलाएं बाहर आ जाती हैं। बहन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज उसकी हत्या यानी अंकिता की हत्या को पूरा 1 साल हो चुका है। अगर आपसे नहीं हो सकता है, आप उसको हमारे हवाले छोड़ दो। हम अपने उत्तराखंड को न्याय दिला के रहेंगे। अगर तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो तुम उस कातिल को छोड़ दो। उसके बाद हमको जो सजा होगी हम अपने आप भुगतते हैं। और 1 साल से हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि क्यों न VIP का नाम बताया जाता, क्यों न उनको सजा दी जाती। आज उसके माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बेटी है, हमारी बेटी है वो। अगर हमारी बेटी होती क्या तब नहीं आते सब लोग? जिसके साथ ये हुआ उसके साथ सबको इकट्ठा होना चाहिए। 2 बम फेंक दे, सारे मर जाएंगे, एक बार खत्म हो जाएगा। आज मैं अमित ग्राम गुमानीवाला में आया हूँ, जो विधानसभा ऋषिकेश के अंतर्गत आता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हजारों की संख्या पे लोग इकट्ठा हुए हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे नगर निगम ऋषिकेश द्वारा कूड़ा घर बनाया जा रहा है, जिसका यहाँ के लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इस समय हमारा निवेदन ये है कि हमारा क्षेत्र में कूड़ा घर बनना नहीं चाहिए। दिखाई दे रहे इधर, क्या हम जानवर हैं? हम जानवर दिखाई दे रहे सरकार को इधर? हम इंसान नहीं है क्या? जब यहाँ बना रहता तो ये पानी का टैंक क्यों बना इधर? ये रोड क्यों बना इधर? लाइट क्यों आई इधर? किसके लिए? जानवरों के लिए। हमारे साथ में ऐसे भी आदमी है जो अपनी जान गंवा देंगे। लोग अपने बच्चों को छोड़ के, अपने दुकानों को छोड़ के, अपने घर छोड़ के यहाँ पे धरना में अपनी किस लिए बैठे हुए हैं? 1.5 साल हो गया हमारा काम धंधा सब चौपट। आप लोग रामजी नारायण में पंचायत सदस्य हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे क्षेत्र में ये कूड़ा घर ला रहे हैं, घर का विरोध कभी भी नहीं था, लेकिन जो जगह का विरोध करा है, सभी ने जगह का विरोध करा है, कूड़े घर का विरोध नहीं करा। जो किसी भी हालत में यहाँ पे कूड़ा घर बनने नहीं देंगे। मेरा नाम दीपिका व्यास है, मैं ग्राम प्रधान हूँ गुमानीवाला से। आप ग्राम प्रधान हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजी गई ना, हमारे साथ साथ यहाँ की जनता खड़ी है। बाकी कूड़ा घर बनाना है तो 2 बम फेंक दे इस एरिया में, बस 2 बम फेंक दे, सारे मर जाएंगे, एक बार खत्म हो जाएगा। उसका इतिहास में भी नाम लिख जाएगा। डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज ऐसी कुछ बात रखी थी इन्होंने, वो दूंगा, वो तो दिया नहीं, कबाड़ा घर दे दिया इन्होंने। मैं तो यही बोलूँगी, सबसे अच्छा आप ऐसे करो, जहर डाल दो हमारे खाने में, हमें मार दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करते रहो, या कूड़ा घर बनाओ, चाहे भी मांगे भू कानून तो भूलिए। हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो कल जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाले, उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें ही नहीं मिल रहा है। नौकरी में हम दे रहे हैं तो एम्स में आपने देखा होगा कि बाहरी लोगों को भर्ती दी है, या बाहरी लोग ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। हमारी है फैक्ट्री किसी की लग रही है, काम करने भी कोई बाहर से आ रहा है, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। जब जमीन हमारी है, हमारे यहाँ आप आके फैक्ट्री लगा रहे हो, तो रोजगार हमें मिलना चाहिए ना। क्यों पलायन हो रहा है बाहर? आप राजनीतिक दल जो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए अपनी माँ को बेचने के लिए आज तैयार हुए हैं, उन्हें हम उनसे हमारी सीधी चेतावनी हमारी उनके लिए कि जो उनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम रायपुर इतनी दूर से आए हैं, हमने अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आए हैं, हम इसीलिए आए हैं कि ये हमारी मातृशक्ति है, इसके लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। सरकार चेतेगी, लागू करेगी इन चीजों को? सरकार को लागू करना पड़ेगा। सरकार किसकी है? हमारी है, हमने ये सरकार बनाई है, हमें उनसे अपेक्षा है, और अपेक्षा नहीं, अगर वो हमारी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते तो हम इसे छीन कर लेंगे, क्योंकि आज तक भी मांग कर तो भीख मिलती है, अपना हक तो छीन कर लेना पड़ता है, हम इसे लेकर रहेंगे। अपने जीवन में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। जो ये लगता है जो वस्त्र हमने पहने हुए हैं ये भी उतार देंगे सरकार, अगर ऐसी सरकार का चलन रहा तो। मतलब गरीब इंसान कैसे अपने बच्चों की परवरिश करे? मतलब सिलेंडर वगैरह है, उन पे भी काफ़ी दाम बढ़ते जा रहे हैं। बेचारे गरीब इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। आगे कैसे काम चलेगा? महंगाई इतना जब बढ़ेगी तो भाई सरकार महंगाई थोड़ा कम करे, गरीब आदमी कैसे जिएंगे? सिलेंडर भी महंगा है, सब्जी भी महंगा है, तेल भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है। इतना महंगाई रहेगी तो गरीब आदमी कैसे जिएगा? भूखे मर जाएंगे। और इन गांव वालों की कुछ नहीं बोल सकता। आप लोग कोई पैसे, कोई दारू लेके पैसे वोट देता है, कोई दारू लेके देता है, कोई जो है पैसे लेके देता है। मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। गाँव का चुनाव आए तो जय 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 करते हुए निकल लिए, और चुनाव खत्म, विधायक जी गायब। कोई बीमार हो जाता है तो उसको जो है 4 पाई में ले जाना पड़ता है नीचे। नेता
हाथ जोड़कर आपसे विनती करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पैरों पर पड़ेंगे और कहेंगे कि इस बार हमें जिता दो, हम आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। इस वक्त मैं पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले धोतिया गांव में हूं। 21वीं सदी में 2024 में ये गांव आज भी बिजली, पानी और सड़क के लिए तरस रहा है। ये योजनाएं पहाड़ चढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी, जिसका कारण राजाजी टाइगर रिजर्व का नियम कानून का रोड़ा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रत्ता पानी शब्द, आप पे जरा इस पे गौर करिए। रत्ता पानी, पानी शब्द आ रहा है लेकिन पेयजल की सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चों के लिए पानी है ये घर से लेकर आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे मिड डे मील का खाना बनता है, उसको जो भोजन माता है वो सिर पर ढोकर बड़ी दूर से पानी लेकर आती है। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ ऐसी खबरों के लिए, और खबर को शेयर जरूर करिए।